हेलो बेटा, मैं सुनीत सिंह। मैं बेटा आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 10th क्लास से स्टार्ट होता है और मेरे ख्याल से जब तक आप स्टडी करोगे, जब तक आपके पास मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अक्सर बच्चों से जब हमने डिस्कशन किया है तो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, सर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम अप्लाई ढंग से कर नहीं पाते, सर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होते। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर चाहे जेई हो या अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो अच्छे खासे लेवल में आता है। और 11th-12th के बारे में तो आपने खैर देखा ही होगा, 11th में भी इसकी वेटेज अच्छी खासी है और 12th में भी इसकी वेटेज अच्छी खासी है। तो आज हम बेटा एक ऐसा टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले किस अकॉर्डिंग से आसानी से आप याद करोगे और किस अकॉर्डिंग से आसानी से आप अप्लाई करोगे, उससे रिलेटेड मैं आपको एक टेबल समझाने जा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले अप्लाई करना आसानी से आ जाए। टेबल क्या है बेटा? सबसे पहले आपको पता है एक ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर ये पहला पार्ट होता है, ये दूसरा पार्ट होता है, ये तीसरा पार्ट होता है और ये चौथा पार्ट होता है। इसको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। इन क्वाड्रेंट से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। इसको मैं बोलता हूं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस क्वाड्रेंट के नाम है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप इसे एडेड शुगर टू कॉफी भी बोल सकते हो। ठीक है, याद करना है आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेटा यहां पे आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहां पे ए का मतलब है साइन थीटा। बेटा ए का मतलब जो है यहां पे, बेटा ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। यहां पे ए डिनोट करता है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस के होंगे। चाहे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर लो, साइन के, कॉस के, टेन के, सेक के, कोसेक के, कॉट के 6 फंक्शन यहां पे प्लस के होंगे पहले क्वाड्रेंट के अंदर। यहां पे एक साइन प्लस का होगा और साइन का अपोजिट कोसेक प्लस का होगा। यहां पे 2 फंक्शन प्लस के होंगे, साइन और कोसेक। यहां पे बेटा एक तो टेन प्लस का होगा और दूसरा कॉट प्लस का होगा। टी का मतलब होता है टेन और टेन का अपोजिट कॉट प्लस का होगा। यहां पे बेटा एक तो कॉस प्लस का होगा और दूसरा सेक प्लस का होगा। यानी जिस क्वाड्रेंट की बात करूंगा उस क्वाड्रेंट में वही वैल्यू प्लस की होगी, बाकी सारी नेगेटिव होगी। मैं अगर बात करता हूं सेकंड चीज से रिलेटेड, तो बेटा सेकंड चीज से रिलेटेड आपको यह ध्यान रखना है, बेटा यहां पे सेकंड चीज से रिलेटेड आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे आता है 90 माइनस थीटा और यहां पे आता है 180 माइनस थीटा और यहां पे आता है 270 माइनस थीटा और यहां पे आता है 360 माइनस थीटा। फिर से मैं एक बार बता दूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360 माइनस। और ध्यान रखना है यहां पे सभी प्लस के, यहाँ साइन कोसेक प्लस के, यहाँ टेन और कॉट प्लस के और यहाँ पे बेटा कॉस और सेक प्लस के। अगर मैं प्लस की बात करूं तो प्लस वाला क्वाड्रेंट तो यहीं से शुरू होगा ना, ये होगा 90 प्लस थीटा, ये होगा 180 प्लस थीटा और ये होगा 270 प्लस थीटा और ये कितना होगा, ये होगा 360 प्लस थीटा। प्लस में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है बेटा, यहां पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि 90 और 270 में साइन जो चेंज होता है वो कॉस में चेंज होता है।
और कॉस जो चेंज होता है वो साइन में चेंज होता है, टेन जो होता है वो कॉट में चेंज होता है। इसी तरह सेक जो होता है वो कॉसेक में होता है और कॉसेक जो होता है वो सेक में होता है। ये आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह मैंने चेंज करने वाला आपको पैटर्न बताया और आप चाहो तो कॉट की वैल्यू किस में चेंज होगी, 10 में होगी। 90 और 270 में साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, साइन कॉस, कॉस साइन, tan कॉट बन जाता है, कॉट tan बन जाता है। इसी तरह चेंज होता है। जबकि एक चीज ध्यान रखना है कि 180 और 360 में कुछ भी चेंज नहीं होता, ये सेम का सेम चलता है। यानी 180 360 में साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan ही रहेगा। बेटा अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूले कैसे बनते हैं इन सबको यूज करते हुए। जैसे मान लो आपके एग्जाम में आ गया साइन 270 प्लस थीटा, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ये 270 दिया है, 270 में साइन क्या बन जाता है, मैंने बताया था साइन बन जाता है कॉस, तो ये तो आ गया कॉस। पहले ये देखो 90 180 के अकॉर्डिंग या 270 360 के अकॉर्डिंग, यानी इन दोनों में तो चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। पहले ये देखो चेंज होगा कि नहीं, फिर देखना है क्वाड्रेंट। 270 प्लस कहां आ रहा है, 270 प्लस आ रहा है यहाँ पे कॉस और सेक की वैल्यू प्लस की होती है। कौन सी, कॉस और सेक, और मैंने क्या लिया है, साइन, तो इसका मतलब है साइन की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपकी माइनस की होगी। यानी इसको मैं प्रॉपर लिखना चाहूं तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस का कॉस थीटा होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो tan 180 प्लस थीटा आ गया, तो सबसे पहले ये देखो 180 में चेंज तो नहीं होगा, पहले ये देखना है चेंज होगा कि नहीं, फिर देखना है प्लस का आएगा कि माइनस का। 180 प्लस, ये यहां पे तो 10 प्लस का होता है, इसका मतलब ये वैल्यू प्लस में ही आएगा, यानी tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस का tan थीटा होगा। एक एग्जांपल और लेते छोटा सा, बस कुछ भी ले लो, मैं चलो सेकंड क्वाड्रेंट से ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं कि tan 90 प्लस ले लेता हूं, तो 90 में tan क्या बन जाएगा, कॉट। अब देखना है 90 प्लस का आ रहा है, यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस का होता है, ये क्या दिया है, ये tan दिया है, तो माइनस का कॉट होगा। तो बेटा यानी ये क्या होगा, माइनस का कॉट थीटा होगा। तो बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं क्लास हो या फिर जब तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री हो, ये टेबल हमेशा कामयाब होगी, हमेशा आपके काम आएगी। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर बेटा, मैं सुनील सिंह, बाय बाय बेटा।